प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं भवानी आर्य, प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सेवा है यज्ञ कुंड, समीधा बन हम जले। इन पंक्तियों को आज सार्थक करते हुए कई दृश्य ऐसे दिखते हैं जो ये पंक्तियां सार्थक होती हुई नज़र आती हैं। तो आज प्रयास न्यूज़ के स्टूडियो में महाकाल सेवा संस्था के अध्यक्ष श्री जयू जोशी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कुछ कार्य किए हैं जो पर्दे के पीछे रह करके भी वो सराहनीय होते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हें इन कार्य को करने की प्रेरणा कैसे मिलती है। नमस्कार जयू जी, बताइए, आपने समाज में इतने कार्य किए हैं, इतने मार्मिक दृश्य आप देखते हैं कि कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सर, मैं बचपन से देखते आ रहा था। जब भी किसी हॉस्पिटल के बाहर निकलता था या किसी चौराहे पे जाता था तो कई ज़रूरतमंद लोग ऐसी अवस्था में दिखते थे कि उनकी कोई मदद करने वाला नहीं आता था। इन्हीं चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिली कि जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो इनके लिए कुछ करूं, और इसलिए मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू से ही चाह रहा था। और ऐसा प्लेटफॉर्म इंदौर आकर मिला मुझे, ऐसे लोग मिले जिनके साथ जुड़ के मैं कार्य कर पा रहा हूँ। अभी हाल ही में आपने कुछ ऐसे लोगों पे भी काम किया है या जिन्हें उनके परिवार के लोग भी अपनाते नहीं हैं, लेकिन उनको आपने गले लगाया, गले लगाने के साथ साथ उन्हें आपने सहायता भी प्रदान की। जी सर, ऐसा हमारी ज़िंदगी में मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा होगा जब हमारे पास ऐसा कोई कार्य न आए। अभी 4 दिन पहले की 8-10 दिन पहले की बात है, एक महिला हमें इतनी दयनीय अवस्था में मिली कि उसका सीधा पूरा जो पैर होता है पंजा, वो पूरी तरीके से सड़ा हुआ था, उसमें असंख्य कीड़े लगे हुए थे, और वो इंदौर के एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर बड़ी दयनीय स्थिति में पड़ी हुई थी। वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग निकल रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। इसलिए शहर के हम जैसे युवा, हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि हमें आगे आना है और ऐसे लोगों की मदद करनी है। संस्था महाकाल सेवा संस्था द्वारा लॉकडाउन के पहले भी और लॉकडाउन से लेकर अभी तक भी पूरी सक्रियता से इनकी पूरी टीम लगी रहती है। तो जयू जोशी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी टीम के साथ कितने सदस्य और कौन कौन है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं? सर, हमारी टीम धीरे धीरे बहुत बड़ी होती गई है। आज हमारे साथ करीब 200 लोग हैं। इंदौर के कई पुलिस वाले हमारे साथ जुड़े हैं, व्यापारी हैं, स्टूडेंट हैं, कई युवा हैं और अच्छे घरों के लोग हैं। हमारे साथ हर उस प्रकार के लोग जुड़े हैं जो किसी न किसी तरह से मानव सेवा का कार्य करना चाहते हैं। अभी हाल ही में एक आपने बताया था कि वीडियो दिखाया था कि उसका स्त्री का पूरा पैर सड़ गया है, और आपने तो मदद की ही, लेकिन प्रशासन इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी द्वारा भी आपको मदद मिली। तो कैसे आप उनके संपर्क में आए? सर, हमारा इंदौर जिस तरह स्वच्छता में नंबर 1 है, इसी तरह हमारा इंदौर मानवता में भी हमेशा नंबर 1 रहा है। जैसे हमें उस स्त्री की जानकारी पता चली, हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी से संपर्क किया और सर के माध्यम से मात्र 5 मिनट में अरविंदो हॉस्पिटल से हमें कॉल आता है कि आप उस महिला को यहाँ लेके आइए। 1 महीने तक उस महिला का इलाज बड़ी शिद्दत के साथ चला और वो महिला अब इतनी अच्छी कंडीशन में हो गई। उड़ीसा से भटक कर इंदौर आई थी और उसने अपने परिवार की जानकारी दी। हमने उड़ीसा कलेक्टर साहब से संपर्क किया, वहाँ से उसका परिवार मिला है और अभी 1-2 दिन में वो उस महिला को अपने घर ले जाने के लिए आने वाले हैं। इसमें इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी की क्या अहम भूमिका रही? सर की ये भूमिका रही कि एक तो पूरा इलाज प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से फ्री में करवाया गया, और सर ने हमें भविष्य में ऐसा कोई भी केस आता है, ऐसा कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इंदौर की सड़क पे कहीं भी दिखाई देता है तो सर ने अपना नंबर हमें दिया है कि आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हो और हम आपकी तुरंत मदद करेंगे। जयू जोशी जी ने इतने मार्मिक दृश्यों पर काम किया है, इतने विलक्षण लोगों की भी मदद की है, तो शहर के कई लोगों ने और इनकी संस्था के लोगों ने इन्हें एक उपाधि दी है कि इंदौर के सोनू सूद। जिस तरीके से महाराष्ट्र और फिल्म इंडस्ट्री के सोनू सूद पूरे कोरोना काल में सक्रिय थे, उसी तरीके से इनके कार्य को देखते हुए भी, जयू भैया के कार्य को देखते हुए भी शहर के लोगों ने और अन्य लोगों ने इनसे जुड़े हुए हैं, इन्होंने सोनू सूद की उपाधि दी है। तो क्या ये उपाधि आप बरकरार रखेंगे या किस तरीके से आप आगे? सर, सोनू सूद की उपाधि तो इसीलिए मिली थी कि जब हमारे इंदौर में लॉकडाउन लगा था अभी 2-3 बार, तो कई इतने गरीब लोग थे जो बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश के, हमारे एमपी में फंसे हुए थे। तो हम छात्र जितने भी हैं, हमारे कार्यकर्ता, सभी पैसा इकट्ठा करके उन्हें उनके घर तक पहुंचाते थे, और ये कार्य हमारा आज भी चल रहा है। इंदौर की सड़क पे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति यहाँ फंसा है, उसके पास किराया नहीं है, घर जाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम स्वयं, या तो अगर वो पास का होता है तो हम उसे छोड़ के आते हैं, और अगर ज़्यादा दूर का होता है तो उसका ट्रेन का रिजर्वेशन करवाते हैं
और वो जब तक घर नहीं पहुंचता उसको पूरा फॉलो करते हैं। जी, तो सोनू जी, आपने आने वाले समय में भी कुछ लक्ष्य तय कर रखा है कि अपनी अपनी संस्था के लिए या व्यक्तिगत कुछ लक्ष्य? सर, हमें इंदौर के अंदर एक इतना अच्छा वृद्धाश्रम ओपन करना है जहाँ पे सभी प्रकार के वृद्ध हो गए, मानसिक रोगी हो गए, जो घर से जिन्हें घर से निकाल दिया गया, सभी लोग, जैसा कि आपने देखा होगा कि उज्जैन में एक बहुत प्रसिद्ध आश्रम है सेवा धाम, जो हर प्रकार के व्यक्तियों को अपनाता है। इस प्रकार का एक आश्रम हम इंदौर में भी खोलना चाहते हैं। तो यही है मेरा भविष्य का लक्ष्य भी फिलहाल तो सर। छोटे छोटे कार्य और बड़े बड़े लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं हमारे जयू जोशी जी। आज प्रयास न्यूज़ का ही सौभाग्य है कि एक ऐसे पर्दे के पीछे रह कर के कार्य करने वाले व्यक्ति, और व्यक्ति नहीं बोल सकते, व्यक्तित्व बोलना पड़ेगा इन्हें, आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो हमारी स्टूडियो की और प्रयास न्यूज़ की टीम की तरफ से इनकी टीम को, महाकाल सेवा संस्था को और जयू जोशी दीर्घायु हो, ऐसी हम कामना करते हैं और ईश्वर से एक प्रार्थना करते हैं कि इन्हें ऐसे लोगों की सेवा के लिए और भी प्रेरणा मिलती रहे, ये आगे आए। और मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि आप जयू जोशी से मिलें, इनके संपर्क में आए, और आपको सड़क पे और भी कहीं ऐसे दृश्य दिखते हैं जो हो सके तो लाचारी से या मानसिक रोगी हो या जो किसी भी तरीके से पीड़ित हो, आप जयू जोशी के ध्यान में लाएं और इन्हें बताएं और इन्हें सेवा का करने का एक अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का और जयू जोशी जी का जो हमारे स्टूडियो में पधारे। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।